सूफियों में उस अनंत सत्ता को एक शब्द से कहा और वो है हु। तो ये हु उस हु से आया है। तो क्या बना? वाह हे गुरु। भाई झगड़ा मत करो नामों का, हाँ? झगड़ो मत। जिसे गंगा यमुना सरस्वती का समन्वय हुआ तो त्रिवेणी बन गई। ऐसे विभिन्न नामों का समागम करके वाहिगुरु शब्द बन गया। पर मैं ये कह दूं, शब्द अलग होता है, उसका अर्थ अलग होता है। जैसे मेरे हाथ में मिश्री है, वस्तु मिश्री, एक है इसका नाम मिश्री, मां को छोटी ई, श्र बड़ी ई, मिश्री। मैं ऐसे कागज में लिखूं मिश्री, और वो कागज को तुम चाटो, मुंह मीठा होगा? हाँ? नहीं? ट्राई कर लो। हम कागज में लिखें अग्नि, कागज जल जाएगा? नहीं। हम कागज पे लिखें पानी, कागज गल जाएगा? बोलो नहीं। तो शब्द अलग है, अर्थ अलग है, नाम अलग है, नामी अलग है। तो जब गुरु नानक कहते हैं वाहे गुरु, तो यह शब्द का अर्थ क्या है ये तो ढूंढना पड़ेगा। एक ने पूछा कहां ढूंढे, कहां ढूंढे उसको? वहां तो जाइए जो यहां ना होए। हम वहां तब जाएं अगर वो यहां ना हो, तो जो यहीं है उसको यहीं ढूंढना पड़ेगा। मन का आधार है जो, उसे मन में ही खोजना पड़ेगा। इसीलिए कहा आंख बंद कर, इंद्रियों को शांत कर, मन को अंतर्मुखी कर और गोता लगावे मन अपने मूल में, तो वाहेगुरु वहीं पे है, परमात्मा वहीं पे है। वो तेरे से अलग, तेरे से दूर तो है ही नहीं। भगवान कहाँ हो, भगवान कहाँ हो, भगवान कहाँ हो? भगवान कोई इंसान नहीं है जो तुम्हारे सामने प्रकट होके कहे मैं हूं भगवान। और अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई प्रकट होके आके कह भी देना कि मैं हूं भगवान, मान मत लेना, क्योंकि वो है नहीं, वो है नहीं। क्यों? किस लिए कह रही हूं मैं ये बात? उसका कारण है। और कारण क्या है कि क्या तुमने अपने आप को कभी देखा है? मैं तुम्हारे शरीर की बात नहीं कर रही हूं। ये शरीर तुम नहीं हो। क्या आपने अपने आप को कभी आप तो चलो अभी समझ नहीं आती, चलो मैं दूसरी बात कह, क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? मन को क्या फिजिकल फॉर्म में देखा है? आप शीशे के सामने खड़े हुए तो ये चौकटा दिखता है, ये चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी करो चेहरा बदल जाएगा। बस इस चेहरे के पीछे जो मन है वो थोड़ी बदल जाएगा, और इस मन के पीछे जो मैं है वो भी नहीं बदलेगा। तो शरीर दिखता है शीशे में, मन थोड़ी दिखता है। क्या तुमने कभी अपने मन को देखा? प्रश्न है मेरा आप सबसे। जब कोई कहता है मेरा मन टूट गया,
एक छोटा बच्चा कहता, मम्मी लो मैं ये एडेसिव ट्यूब लाया हूँ, जोड़ने वाला ट्यूब लाया हूँ, दे अपना मन, मैं जोड़ के उसे एकदम नया कर दूंगा। जैसे मैंने अपना खिलौना जोड़ा, ऐसे तेरा मन जोड़ दूंगा। माँ हंसती है, बच्चे को गले लगाया, बेटा मेरा मन कोई चीज तोड़ी है। तो शायर से बड़े झूठे कोई नहीं होते, मालूम कैसे? वो लिखते हैं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। दिल के टुकड़े हो सकते, बोलो। अब दिल ठहरा यहां, चेस्ट के बीचों बीच, मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट। सोचिए, ये दिल के हजार टुकड़े हो जावे, आधे इधर गिर जावे, आधे उधर गिर जावे, तुम जिंदा रहोगे? बोलो। झूठ हो गई ना बात। तो आज तुम्हें माता रानी की कसम है, ये कभी मत कहना मेरा दिल टूट गया। आई शपथ, कभी नहीं बोलना नको। क्या? कि मेरा दिल टूट सकता है क्या? बोलो। हड्डी टूट सकती है, लिगामेंट टूट सकता है, दिल? झूठ मत बोला करो। आज देखो आज तो यहां आखिरी सत्संग है, तो सच्ची सच्ची बात बोलूंगी। बुरी लगे, हु केयर्स? मेरा मन टूट गया है क्योंकि मेरा साजन रूठ गया है। आज ही चिट्ठी आई, देखो हम आपके हैं ना, तो लोग अपना दुख मेरे से ही बांटते हैं। एक ने लिखा, मैं एक बड़ी समस्या में हूं, और मैं अपनी सब गलतियों को मानता हूं। मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता हूं वो मुझे प्यार नहीं करता। मैंने उसके चक्कर में 15 किलो वजन कम कर लिया। लेकिन वो इंसान मुझे वापस प्रेम नहीं करता है। ये है गलत जगह में मन लगाने का नतीजा। अरे काहे लट्टू होते हो घन चक्कर के पीछे? काहे लट्टू होना है तो अपने साहिब के ऊपर होइए प्यारे। अपने साहिब से प्यार करिए, उसके लिए कहो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या करना? अच्छा साहिब तो रीझते कैसे? बड़ी जल्दी जल्दी रीझ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रीझ जाते हैं साहिब। कैसे? बस मन खाली करिए विषय वासना इच्छा से। ऐसा शुद्ध मन, खाली मन ईश्वर को बड़ा प्रिय होता है। मन लगाया कहाँ? किसी इंसान के साथ। फिर लिखते हैं, मेरे पिताजी भी नहीं हैं, मैंने जीवन में गलतियां भी बहुत करी हैं, और मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं लग रही। अभी तुम लिख रहे हो मैं एक आदमी से प्यार करती हूँ, अभी आप लिख रहे हो आप मुझको प्यार करती हो। भैया दिल एक है, हजार नहीं। यहां भी लगा दिया, वहां भी लगा दिया। लव इज द मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड। व्हाई? You say, I love ice cream, I love cricket, I like films, I love actors, I like a boy, I love a girl. और फिर उसी सांस में कहते हो I love God, देन उसी सांस में बोलते I love गुरु जी। सब गधा घोड़ा एक लाइन में खड़ा कर दिया। Please don't do that. Don't do that. सच बात यह है, शरीर का शरीर से आकर्षण वो एक अलग चीज।
मन से मन का आकर्षण दूसरी चीज, बुद्धि का बुद्धि से आकर्षण हो तीसरी चीज, अब शरीर से शरीर का आकर्षण जिसे हम यौन आकर्षण कहेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन, लड़का लड़की का परस्पर प्रेम जिसे वो प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, बट इट लुक्स सो क्रूड। कोई लड़का या कोई लड़की जाके सामने से ये तो नहीं कहेगा मैं तुम्हारे लिए शरीर से आकर्षित हूं, ऐसा बोले थप्पड़ मिलेगा आगे से। तो क्या बोलते हैं, आई लव यू, एक फूल दियो और साथ में बोलो आई लव यू, बट इज इट लव? नो। शरीर से शरीर का आकर्षण एक बात, फिर होता है मन से मन का आकर्षण। हमारे कुछ हॉबीज हैं, सामने वाले की भी वही हॉबीज हैं, दोनों को एक दूसरे की संगति अच्छी लगेगी, विचार एक से, ये हुआ बौद्धिक आकर्षण। एक ही पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, दोस्ती हो जाएगी। एक ही कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो भी दोस्ती हो जाएगी। तो वैचारिक मिलान हो जाए तो वहां भी कभी कभी कहते हैं मुझे आपसे बड़ा प्रेम है, पर वास्तव में उसके विचारों से प्रेम है। एक आदमी जुआ खेलता है, दूसरा जुआ खेलता है, हो गया प्रेम। एक शराब पीता है, दूसरा पीता, हो गई दोस्ती। पर वो ये तो नहीं कहेंगे ना आई लव यू, कहना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही जब आप किसी पुरुष के या स्त्री के सो कॉल्ड प्रेम में होते हैं, वो कई बार शरीर का आकर्षण होता है और कई बार मन का भी होता है, मन का खिंचाव भी हो सकता है। शरीर का आकर्षण कितने दिन चलेगा बताओ मुझे। एक लड़का लड़की के गली के चक्कर काटे 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 काटे, लड़की के माँ ने देख लिया, बाप ने देख लिया, लड़के को कान से पकड़ा, क्या है बे, क्यों आता है? तो वो डरते हुए कहता है जी मेरे को आपका बेटी पसंद है। बोले तो फिर चक्कर मत काटो, पेरेंट्स को भेजो। भेजा, मिले, बातचीत हुई, तय हो गई, शादी यहीं करें। वो लड़की ना डायलॉग मार रही थी, जहर खा लूंगी, भाग जाऊंगी। माँ बाप ने कहा नहीं तू भाग मत, हम ही भगाएंगे तुझको, अब डोंट वरी। शादी हो गई, शादी हो गई 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद कहते हैं मैं ये तो वो है ही नहीं, शादी बात बदल गई। चक्कर ये है पहले अंधे होते हो दिखाई नहीं देता। आज ही सुबह एक सज्जन ने चिट्ठी लिखी, कहते सामने से मिले, कहते हैं मैं बड़े परेशानी में हूँ, डाइवोर्स चल रहा है, पत्नी बड़ा दुख दे रही है, मैं क्या करूँ? मैं भाई शादी मेरे से पूछ के करी थी तू, हाउ कैन आई हेल्प यू नाउ? अब तो बेटा यही है, भुगतना पड़ेगा। बोले पहले बड़ी अच्छी होती थी, बाद में पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा चक्कर यही है, संसार में सब कुछ बाद में ही बदल जाता है, पहले सब ठीक होता है। माँ बाप कहते लड़का पहले ठीक था, शादी बाद बिगड़ गया। पत्नी कहेगी शादी से पहले लड़का ठीक था, शादी के बाद मेरा वैल्यू नहीं करता, बदल गया। जिसका वैल्यू बदल जाए उसी को कहते संसार, और जिसका वैल्यू कभी ना बदले उसी को कहते परमात्मा। समझे? परमात्मा अनादि है, अनंत है, सत्य है, सनातन है, अद्वितीय है, विलक्षण है, सच्चिदानंद है, परम ब्रह्म है। श्री गुरु अर्जन देव कहते हैं जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज में आप समाया। जैसा था परमात्मा
मैंने वैसा जान लिया है। और ये जो मन कार्य है, ये अपने मूल कारण परमात्मा में अब लीन हो गया है और एक हो गया है। तो जल्दी से ये मत कहिए हमारी मोहब्बत है। सच ये है, मोहब्बत सिर्फ परमात्मा से हो सकती है। संसार से या तो ममता होती है, या आसक्ति होती है, इन्फेचुएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, मैरिज होती है, डाइवोर्स होती है। शादी के मंडप में आते हैं ना मेहमान, गिफ्ट देते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो एक वकील आया, उसने फूल का बुके दिया, और बुके दिया और साथ में काट दिया। कहते मेरी सेवा की जब जरूरत हो। एक कार्ड पत्नी को, एक कार्ड पति को दिया। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, पतिदेव को भी बड़ा गुस्सा, कैसा पागल आदमी, बताओ हमें ये क्या। ऊपर से बोलता है डाइवोर्स लॉयर, एंड इट इज अ गुड डे, आई हैव स्टार्टेड माय न्यू ऑफिस, सो इट्स अ डिस्काउंट, and you buy one get one free। बुरा लगता। एक जमाने में मैं कुछ ज्यादा नहीं पर 5-6 शादियों में गई। उन्होंने कहा आइए, हम भी चले गए, बोले ब्लेसिंग दीजिए, चले गए। फिर ऐसा हुआ किस्सा कि एक शादी में गए और कुछ 6 महीने बाद वो शादी टूट गई। फिर एक और शिष्य आए, बोले हमारे बच्चे की शादी है, आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा देखो, मेरे आशीर्वाद में कोई दम नहीं, मैं देख चुकी हूं। दिया था, एक को दिया, टूट गई ना उसकी। सो आई एम नॉट वेरी लक्की, प्लीज डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी। बोले नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आपका आना बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कहा चक्कर यही है, बात बहुत बड़ी हो जाती है फिर बाद में, क्योंकि लड़की पक्ष वाले बोले लड़के को समझाओ, लड़के वाले बोले लड़की को समझाओ, और मैं कहूं मैं किसको समझाऊं। तो अच्छा है कि खुद को समझाऊं, तो हम साइड में हो गए। क्या करें। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये रिश्तों को तोड़ देता है। मेरी दृष्टि में एक अच्छा वैवाहिक संबंध एक सत्संगी ही निभा सकता है, जिसमें स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं। बाकियों के रिश्ते टूट जाएं तो मुझे कोई हैरानी नहीं। देना सीखो। स्वार्थ में लेना होता है, प्रेम में देना होता है। एक सत्संगी, एक साधक जानता है देने वाला है दाता, उसी से सुख मांगे। ये जीवन साथी है, परस्पर एक दूसरे के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। डोंट डिमांड एनीथिंग, फिर रिश्ते निभ जाते। जो सत्संग नहीं सुनते हैं उनके सांसारिक रिश्ते भी अच्छे नहीं निभते। एक सत्संगी जो है वो ही अच्छा रिश्ता निभा सकता है। एक लड़की मेरे पास आई, कहती मेरी सास शशिकला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहे, बोलो अरे बहुत टोकती, जान ले लेती है वो, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। मैं बड़ी दुखी हो गई हूं। मैं ना, ऐसा ना बोलो। गर्व सख्त है तो इसलिए कि तेरा भला हो। कहती जी इसमें मेरा क्या भला है। मैं देखो, अगर वो इतना सख्त नहीं होएगी तो तू धीरज वाली कैसे होएगी। और उसकी शक्ति तुझे बार बार याद कराएगी कि संसार में प्रीति नहीं करना। तो इसमें बुरा क्या है।
कठोरता हमको मजबूत करती है। जैसे आप देखो, कभी दीवार में कील लगाया, कील रखो, हथौड़ी से मारो, और फिर हम समझदार आदमी वो है जो कील को हिला के देखता है। अगर हिल गया तो मतलब अभी और ठोकने की आवश्यकता है। तो जिंदगी में तुम्हारी बुद्धि कील की तरह पक्की हो रहे, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आवेंगे जो हथौड़े की तरह तुम्हें मारेंगे। किस लिए आए हैं? ताकि तुम मजबूत हो सको। हाउ कैन दैट बी बैड? बोलो, हाउ कैन दैट बी बैड? इट कैन नॉट बी बैड। हर बिन तेरो को न सहाई। मुश्किल आए, विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, उस समय पर ये बात बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगी तुमको। अभी तो सुन रहे हो, फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो क्या बुरा है भाई इसमें? अब कुछ प्रश्न हैं जो आपके भेजे वो लेती हूं। नाम नहीं लिखा है, पर पूछा है कि योग निद्रा में रोज करती हूं, पर रिवर्स काउंट करते हुए मैं हमेशा सो जाती हूं, और जब आप विजुअलाइजेशन कराते हैं तब उस समय पर थोड़ी सी चेतना आती है। मैं इसे कैसे ठीक करूं? योग निद्रा में रिवर्स काउंट करते हुए नींद आने का मतलब है कि आप बहुत थके हुए हैं। फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन की वजह से रिवर्स काउंट करते हुए में नींद आ जाएगी। दूसरा, चेतना जब कम डिग्री में होगी तो भी जल्दी लुप्त हो जाएगी। और चेतना को विकसित करने के लिए अपनी अटेंशन के स्फीयर को, घेरे को बड़ा करने की जरूरत है। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारा मन क्या है, उसकी आदत ही भागता रहता है। जो समय बीत गया है उसे याद करता है, आने वाले कल को याद करता है, कल्पना में जाता है, इच्छाओं में जाता है, भटकता है। ऐसे में वर्तमान में क्या हो रहा है वो सब हमसे छूट जाता है। जैसे आप बैठे हैं और किसी ने बुलाया आपको, ए सरला। सरला के कान हैं, बहरी नहीं है, पर सरला को सुन नहीं रहा। उसने आके हिलाया, अरे सुनो, मैं बुला रही हूँ, सुनते क्यों नहीं? बोले मैं विचार में थी, ध्यान कहीं था, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। आप अगर विचारों में खोए रहेंगे तो सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती है। अटेंशन लेवल खराब होता है, और आपके इस अटेंशन लेवल के खराब होने पर आपके रोजमर्रा के जो काम हैं वो भी गलत होते। जैसे एक बच्ची कह रही थी कि मैं पढ़ाई करती हूँ तो डर जाती हूँ, एग्जाम में सब भूल जाता है, क्या करूँ? ये इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं, अगर तब मन पिक्चर, सिनेमा, शॉपिंग, दोस्त का ख्याल में बिजी है, तो जो पढ़ रहे हैं वो ठीक तरह से रजिस्टर नहीं होगा। और जब रजिस्टर ही ठीक नहीं हुआ है तो एग्जाम में आप लिखेंगे क्या? तो यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये बात मैं उनके लिए कह रही हूं। आप 15 मिनट रोज, 15 मिनट्स अपने कमरे में बैठी। हमारा एक सीडी है, एल्बम है, जिसका नाम है प्रणव।
उसे ऑन कर लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को आगे कर लें, और इंस्ट्रक्शन एक बार सुनना, बाद कर सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओम क्या है उसकी व्याख्या सब दी है मैंने। जहाँ से मेथड शुरू होता है वहाँ से शुरू करिए। आंख बंद किया, गहरा श्वास भरा, जब ओम को बोलें तब ओम की ध्वनि को अपने कानों से भी सुने। इसको आप सब अभी करें मेरे साथ। मालूम क्या, बोलना ही नहीं, अपनी ही आवाज को सुनना भी है। पहले श्वास लंबा भरिए, श्वास लंबा भरिए, अपनी आवाज को सुनना है। श्वास भरिए, ओम बोलिए, बोलिए ओम। अपनी आवाज को खुद सुनिए। लंबा श्वास भरिए फिर से, फिर से श्वास भरिए, अपनी आवाज पर ध्यान दीजिए। फिर से एक बार लास्ट टाइम करेंगे, श्वास भरिए, ऐसे 10 से 15 मिनट आप बैठे, श्वास गहरी भर रहे हैं। Lot of oxygen is going in, lot of oxygen is going in, and it will give you so much of attentiveness. तो अपनी आवाज पर ध्यान देना। लास्ट बार एक बार फिर से करते हैं, श्वास भरिए, अपनी आवाज को सुनना बहुत आवश्यक है। अच्छा, अभी ये 6 बार आपने मेरे साथ बोला, और अगर आपने ठीक से अपनी आवाज को सुना तो ये 6 बार ओम बोलते समय मन में कुछ विचार इधर उधर का आया या नहीं आया? आएगा ही नहीं, दैट इज माई गारंटी। नाद उत्पन्न करना और नाद पर ध्यान देना, ये आपके मन को बांध देगा। अटेंटिवनेस इतनी बढ़ जाएगी आपकी।